हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एच लॉ चैनल। तो आज हम हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक है वुमेन एंड क्रिमिनल लॉ का, जो है एमटीपी एक्ट के बारे में। और इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसका जो मेन पर्पस है फोइटिसाइड वो होता क्या है। चलो तो हम आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमें शॉर्ट में कंप्लीट करना है, जो एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारा कवर भी हो जाएगा। सबसे पहले आता है हमारा फोइटिसाइड। तो फोइटिसाइड होता क्या है, इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। Foeticide means the unlawful destruction of the fetus in the womb under the medical termination of Pregnancy Act (MTB). Foeticide outside the permitted medical group and condition amount to an offence punishable under BNS। फोइटिसाइड क्या है, मैं सबसे पहले बताता हूँ। ये एक अपने नॉर्मल में बताता हूँ। सबसे पहले ये एक स्पेशल लॉ है जो इंडिया में एबॉर्शन, जिसको हम बोलते हैं गर्भपात, को रेगुलेट करता है। यह वह एक्ट है जो वुमेन को सेफ और लीगल एबॉर्शन का राइट देता है, लेकिन सर्टन कंडीशन उसमें रहती है, जिसमें हमारा सर्टेन कंडीशन के साथ साथ इसमें जो हमारा मेडिकल का जो सेफ गार्ड है वो भी इसमें अटैच हमारा हो जाता है। और फोइटिसाइड क्या होता है, सबसे पहले हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। अ मैरिड वुमन बिकम प्रेग्नेंट ड्यू टू अ कॉन्ट्रासेप्चुअल फेलियर अंडर एमटीपी एक्ट 1971। कॉन्ट्रासेप्चुअल फेलियर मतलब जो बिना कुछ जाने जो प्रेगनेंसी हो जाती है, उसके अंडर में आता है कॉन्ट्रासेप्चुअल फेलियर। शी कैन लीगली टर्मिनेट द प्रेगनेंसी विद इन 20 वीक्स विद डॉक्टर अप्रूवल। अब भाई उसकी तो कंसेंट थी ही नहीं, लेकिन वो डॉक्टर के अप्रूवल के साथ जो अपनी प्रेगनेंसी है वो उसको 20 हफ्तों तक वो क्लियर करवा सकती है विदाउट एनी डिसरप्शन। यहाँ पे देखा लगा, ये देखिए 20 वीक्स के अंदर करवाना पड़ेगा उसको। अगर 20 वीक्स में एक दिन भी अगर प्लस और माइनस हो जाता है तो वो हमारा इनवैलिड में क्रिएट हो जाता है। तो उसके लिए काफ़ी सारी उसमें फॉर्मेलिटीज लगती हैं पूरी करने के लिए। तो ये फोइटिसाइड बता दिया मैंने आपको, और फोइटिसाइड के अंदर ही एमटीपी एक्ट क्या होता है मैंने आपको ये बता दिया हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है सम सेक्शंस अंडर द एक्ट। सम इम्पोर्टेंट सेक्शन, मैंने बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन लिखा हूँ जो अपने एग्जाम के पर्पज से बहुत काम करते हैं। तो सबसे पहला हमारा सेक्शन है सेक्शन 3, व्हेन प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड बाय रजिस्टर मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो अपनी प्रेगनेंसी रहती है उसको टर्मिनेट कब किया जाता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड बाय रजिस्टर्ड डॉक्टर, रजिस्टर्ड डॉक्टर होना चाहिए अप टू 20 वीक्स। 20 वीक्स के अंदर उसको हमें क्या करना है, टर्मिनेट करना है। तो सबसे पहले हमें एक डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए। अगर उसे 20 to 24 वीक्स में अगर हमें टर्मिनेट करना है, ये पूरा अपना लीगली काम होता है, लीगली कुछ भी नहीं होता है। तो इसमें 20 to 24 वीक्स में हमें चाहिए 2 डॉक्टर का ओपिनियन। और इसमें एंड द बियॉन्ड 24 वीक्स ओनली फॉर सीरियस फोइटल एबनॉर्मलिटीज। अगर मान के चलिए 24 वीक्स से ज़्यादा अगर किसी को अपना एबॉर्शन या कुछ भी कराना रहता है, तो उसके लिए ये जो लिख रहा है ना फोइटल एबनॉर्मलिटी, मतलब कुछ शारीरिक परेशानी होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप इसके लिए वैलिड नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है सेक्शन 4, वेयर प्रेगनेंसी में भी टर्मिनेटेड। अब हमें देखिए, अब हमें बता तो दिया कि हमें तुमको भाई फोइटल कोई डिसेबिलिटी है, एबनॉर्मलिटी है, अब कैसे काम चलेगा। तो ये हमें करवाना कहाँ पे है, हॉस्पिटल एस्टेब्लिश्ड और मेंटेन बाय द गवर्नमेंट, या तो सरकारी अस्पताल में जाना है, या तो अ प्लेस अप्रूव्ड बाय अ गवर्नमेंट और अ डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी और फॉर प्रोवाइडिंग सच मेडिकल। जो भी हमारे प्राइवेट ऑथराइज्ड हॉस्पिटल रहते हैं, हमें खाली उन्हीं के पास ये करवाना है। नहीं तो कई लोग अपना दुकान खोल के बैठ जाते हैं ना कि हम प्राइवेट डॉक्टर हैं, हमने एमबीबीएस करके हैं, तो हमें उनके पास नहीं जाना है। नेक्स्ट हमारा आता है सेक्शन नंबर 5। तो सेक्शन 5 हमारा कहता है स्पेशल प्रोविजन। अब स्पेशल प्रोविजन के अंडर क्या क्या इंक्लूड होता है। इन इमरजेंसी, इफ इट इज नेसेसरी टू सेव द वुमेन्स लाइफ, अ डॉक्टर कैन परफॉर्म अबॉर्शन विदाउट लिमिट और अप्रूवल प्लेस और कंडीशन। सेक्शन 5 हमारा ये बोलता है कि अगर इमीडिएट डेंजर होता है किसी भी महिला की लाइफ को, तो डॉक्टर लीगल टाइम लिमिट के बियॉन्ड, ये जो हमारा ये जो टाइम लिमिट है ये दिया है ना, लीगल टाइम लिमिट के अंदर भी एबॉर्शन कर देता है, जो कि ज़्यादा ज़रूरी है। अगर नहीं तो जो भी महिला है उसकी तो सीधे जान ही जाएगी ना, किसी भी कंडीशन से। इसलिए डॉक्टरों को विदाउट एनी प्रॉब्लम उसको क्लियर कर देता है। नेक्स्ट सेक्शन हमारा आता है सेक्शन 5 है प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी ऑफ वुमेन। बाय एनी चांस अगर किसी, ये जो है सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ये एक नया अमेंडमेंट हुआ था इस एक्ट का। तो 2002 का अमेंडमेंट है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है। तो 2002 के अमेंडमेंट के बाद ही सेक्शन 5 आया है। सेक्शन 5 ये बोलता है कि जो भी
वुमेन है जो अपना अबॉर्शन करवा रही है, तो उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें कॉन्फिडेंशियल रखना है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या होता है कि उसको खुफिया रखना है। अगर बाय एनी चांस किसी ने भी उसको डिस्क्लोज कर देता है विदाउट एनी परमिशन, तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 1 साल का, और उसको फाइन हो सकता है, या तो बोथ, या तो बाकी चांस में बोथ ही आता है मेरे ख्याल से। ठीक है, बोथ हमारे यहाँ तक हो गया है। तो हमने अभी तक क्या क्या देखे हैं? सबसे पहले फोर्टिसाइड एमटीपी एक्ट पढ़े हैं, फिर नेक्स्ट हमने देखे इंपॉर्टेंट सेक्शन, तो बेसिकली सेक्शन 3, 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 5 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एमटीपी एक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव निपटाते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एमटीपी एक्ट, तो सबसे फर्स्ट हमारा है टू स्टॉप अनसेफ अबॉर्शन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टू प्रिवेंट मैटरनल डेथ ड्यू टू इलीगल एंड अनसेफ अबॉर्शन। तो इसका मतलब ये होता है जो भी इलीगल और अनसेफ अबॉर्शन की वजह से होने वाली मैटरनल डेथ जो होती है महिलाओं की, तो उस डेथ को कम करना किसी भी एंगल से, बस उनको उनका डेथ रेट कम करना है इस मेन प्रॉब्लम को वजह से। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोवाइडिंग सेफ एंड लीगल अबॉर्शन फैसिलिटी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। गिविंग एनी वुमेन द राइट टू अ सेफ अबॉर्शन अंडर मेडिकल सुपरविजन इन द हॉस्पिटल क्लिनिक। किसी भी महिला का अगर अबॉर्शन हो रहा है तो उस कंडीशन में उसका सेफ अबॉर्शन रहे, मतलब ये तो नॉर्मल अपने प्रैक्टिकल में आ जाती है। उसका मेडिकल सुपरविजन अच्छे से हो, हॉस्पिटल का क्लिनिक, उसका क्लिनिक और स्टाफ हम जो भी बोलते हैं उनका ध्यान अच्छे से रखें। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटेक्ट वुमेन हेल्थ। अब देखो भाई, ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर जिस भी हॉस्पिटल में अगर आप कोई ऐसा इलाज करवाएंगे, तो वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉस्पिटल फैकल्टी की रहती है ना, कि आपकी जो भी आपका पेशेंट है उसका क्या करे, देखभाल अच्छे से करे। तो उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। इफ द वुमेन फिजिकल और मेंटल हेल्थ इज इन एनी वे इंडेंजर्ड बाय प्रेगनेंसी देन सेव हर। तो प्रोटेक्ट वुमेन हेल्थ के अंडर अगर किसी भी तरीके से किसी महिला की मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति से वह इंडेंजर्ड है कि भाई उसी की जान जा सकती है, तो उस स्थिति में उसकी प्रेगनेंसी को पहले नहीं देखा जाएगा, सबसे पहले उसको बचाया जाएगा किसी भी कंडीशन में। समझ आ गया? अब नेक्स्ट हम जाते हैं हमारे रिलीफ इन फेटल एबनॉर्मेलिटी केसेस। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ एनी चाइल्ड इज सीरियस फ्रॉम बर्थ, इफ ही इज बोर्न विद एबनॉर्मेलिटी देन अबॉर्शन इज अलाउड। सबसे पहला यही है, इसमें तो बात ही से समझ आ रहा है कि अगर कोई भी बच्चा अगर मदर वॉर्म में कोई डिसेबिलिटी या डिक्रीडिंग ऑर्डर में दिखाता है। डिक्रीडिंग ऑर्डर बोले तो हम इसे कैसा कह सकते हैं, वो भोपाल गैस कांड हुआ था, जैसे आप सभी को पता हो किस ईयर में हुआ था, वो मुझे भी कंफर्म नहीं है। तो वहाँ कैसे मतलब अजीब से बच्चे जब पैदा होते हैं, उसका मेरे को वर्ड ध्यान नहीं आ रहा है अभी, तो सेम वहाँ पे यही आता है, कुपोषण। कुपोषण कुपोषण याद आ गया मुझे। अब नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटेक्शन ऑफ रेप सर्वाइवर। व्हेन एन अनवांटेड प्रेगनेंसी ऑकर्स इन रेप केसेस, रेप में तो अनवांटेड प्रेगनेंसी ही होती है, देन इट गिव्स द ऑप्शन। तो ये रेप वाले केसेस में बेसिकली इन लोग ऑप्शन देते हैं कि इसको भाई टोटली तरीके से टर्मिनेट करने के लिए। उसमें कोई मतलब, खैर वो तो लीगल ही रहता है, बट इसमें टोटली टर्मिनेट का ऑप्शन रहता है। विदाउट टर्मिनेशन का यहाँ पे कुछ होना ही नहीं है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं पे एंड होता है। थैंक यू। अगर आपको किसी भी टॉपिक में लॉ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। और अगर वीडियो ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। और जो भी आपको प्रॉब्लम जाएगी किसी भी लॉ से रिलेटेड टॉपिक में, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन हो, बीएनएस हो, बीएनएसएस हो, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट हो, पूरे जितने अपने एडीपीओ के अंडर भी जितने सब्जेक्ट आते हैं, यूजीसी नेट के अंदर जितने सब्जेक्ट आते हैं, अगर आप उनसे आप वीडियो चाहते हैं मुझसे, तो प्लीज़ कमेंट करें। अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए थैंक यू।